नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भ्रष्ट अधिकारियों से दूर रहना चाहिए और आगाह किया कि भविष्य में कानूनी जांच का सामना ना करना पड़े। नेता प्रतिपक्ष ने जमीन विस्थापन और किसानों के मुद्दे को भी संवेदनशील बताते हुए कहा कि उद्योगपतियों से मिलने के बजाय स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जाकर के बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उस समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिले तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी, लेकिन आप जनता की समस्याओं का आप समाधान नहीं कर सकते। तो मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया आप पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों को। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में पानी संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पानी नहीं होने से ऑपरेशन तक टल रहे हैं और सवाल किया कि बिना व्यवस्था अस्पताल क्यों शुरू किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि डीप बोरिंग के बाद भी पानी नहीं मिला है। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और 6 महीने में स्थायी समाधान भी कर दिया जाएगा। मैंने पूछा है कि जब एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में ओपीडी सेवा का उद्घाटन हुआ, उसी अस्पताल के नए भवन में पानी का बंदोबस्त नहीं था, यानी बिना पानी का बंदोबस्त किए ही अस्पताल का उद्घाटन हुआ और आज तक बंदोबस्त नहीं हुआ है। और पानी के अभाव में विगत 3 फरवरी तब तक कई जरूरी ऑपरेशन रोजाना टल जा रहे हैं। इसका उत्तर महोदय सरकार ने दिया ही नहीं है कि पानी के अभाव में ऑपरेशन चल जा रहे हैं कि नहीं चल जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जबकि मेरे पास वहाँ के अखबारों में रोज छपता है, आपको मैं आसन को मैं भिजवा दूंगा महोदय, कि पानी के अभाव में ऑपरेशन चल जा रहा है, वहाँ पानी ही नहीं है, बिना पानी के अस्पताल शुरू कर दिया गया। सर ऐसी बात नहीं है सर, हम जमशेदपुर गए थे और सर से भी हमने फोन किया था, सर वहाँ नहीं थे सर। अब मैं खास करके जो टाटा स्टील के जो डायरेक्टर उनको बुला के हमने वार्ता किया था कि आपके यहाँ से बोरिंग जा रही है, पानी जा रही है, तो अगर आप हमें पानी दे देंगे तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल का भी काम हो जाएगा। तो बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एग्रीमेंट होगा, साइन होगा तो हम लोग देंगे पानी। तब तक थोड़ा लेट हुआ था। उसके बाद सर हम लोगों ने खास करके वहाँ पर हमने नगर, वहाँ के जो नगर आयुक्त से हमारी बात हुई और डीसी से मेरी बात हुई। इसको लेकर सर आपको हम बता दें कि महाविद्यालय परिसर में WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके तहत सर जमशेदपुर से आते ही हमने 10 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया और वहाँ पे सर वो काम चालू है और बताया जा रहा है कि मार्च में वो काम चालू होगा और 6 महीने के अंदर सर हॉस्पिटल में पानी नियमित रूप से पानी हम लोग दे देंगे और हॉस्पिटल को दिक्कतें नहीं होगी। उधर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई विधायकों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि अच्छा लगा कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर प्रश्न पूछे गए, हमने सभी सवालों का जवाब दिया और सभी विधायक संतुष्ट नजर आए। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है। हमारे विधायकों पर विश्वास हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहा है, चाहे वो सीनियर विधायक हो चाहे वो जूनियर विधायक हो। जब प्रश्न आने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो रही है। अच्छा लगा आज मुझे, कुछ विधायकों ने प्रश्न किया, किनको डॉक्टर चाहिए, किनको हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं चाहिए, तो सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और सारे विधायक संतुष्ट नजर आए। और देखिए, बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और ये प्रक्रिया आयोग ही तय करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरोध के बावजूद एसआईआर हुआ, उसी तरह झारखंड में भी ये प्रक्रिया अवश्य लागू होगी। तेजस्वी ने भी विरोध किया था, अखिलेश यादव ने भी विरोध किया था, क्या हुआ?
SIR हुआ। भाई ये भारत का संविधान के तहत निहित है, ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग को, वो कराएगी। अब डरते क्यों हो भाई? बंगाल में ममता बनर्जी भी तो कर रही है, क्या हो गया? झारखंड में भी होगा, होना भी चाहिए, जम के होगा, और किसी को विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है कि आप कहाँ से इरफान और तुरफान अंसारी का नाम ले आते हैं, आप लोग के दिमाग में वही रहता है क्या? पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी निर्मला देवी हिरासत मामले पर विधायक जयराम महतो ने कहा कि जब एक पूर्व मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि योगेंद्र प्रसाद विस्थापन के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। साथ ही क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित है, और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। और ये सच्चाई है, जहाँ जहाँ विस्थापन की समस्या है और जहाँ जहाँ लोग अपनी ज़मीन ना देने के पक्ष में हैं, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं, वहाँ उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। और देखिए, चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। डायन बिसाही के आरोप में हत्या का मामला सामने आया है। मां बेटे की जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई है। मामले पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार को सहायता देने का आदेश दिया है। 25,000 की सहायता देने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। विधिक सेवा प्राधिकार ने राशि सौंप दी है। मृतका के पति को ये मदद दी गई है। DCSP ने गांव पहुंचकर इस मामले की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुट गया है। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं, जहां पर डायन बिसाही के आरोप में मां बेटे की जलाकर हत्या कर दी गई। हालांकि जो पति है महिला का, वो अभी जीवित है और उसे भी मारने की कोशिश की गई थी, और इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने 25,000 रुपए की सहायता राशि भी पीड़ित परिवार को सौंप दी है। पता चला कि कल कुमारडुंगी में एक कुल्हान सिंकू और उसके परिवार के, उनकी पत्नी और बच्चे को बहुत ही हृदय विदारक कार्य करते हुए उन लोगों को जलाने का काम किया गया। इसमें माननीय झालसा ने संज्ञान लिया और हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन झालसा के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया, और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने तुरंत अपने पैरालीगल वॉलंटियर को कुमारडुंगी गांव उनके भेजा, जहां उन्होंने विज़िट किया, सबसे मिले, और यहां हम लोगों ने सदर अस्पताल हॉस्पिटल में जो एक विक्टिम है कुल्हान सिंह को, उनको एडमिट कराया, और आज फिर हम लोग उनसे मिलने आए थे। और माननीय झालसा के निर्देश में और हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आज हम लोग 25,000 रुपये की आर्थिक राशि के रूप में उसको मदद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ताकि उनको जो भी चीज़ें हैं उससे वो अपना काम कर सके। और जो भी इसमें जो संलिप्त व्यक्ति है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और आगे की कार्रवाई चल रही है, पुलिस की कार्रवाई है वो चलेगी। और हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने पैनल से हमारे प्रमोद प्रसाद जी को अधिवक्ता नियुक्त किया है, ताकि उनको किसी भी तरीके की अगर लीगल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे अधिवक्ता महोदय हैं। संतोष कुमार गौड़ PLV को हम लोगों ने परमानेंटली डिप्यूट कर दिए हैं कि वो मैटर को देखते रहेंगे, उनके गांव जा कर के उनके परिवार से मिलते रहेंगे, ताकि उनके परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उनके परिवार को खाद्य सामग्री भी हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, और हम लोग कल एक बार जा कर के फिर से पुनः मिलेंगे। आज DC साहब, SP साहब भी जा कर के परिवार से मिले हैं, और हमारा पूरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार और व्यवहार न्यायालय उनके परिवार के साथ है। उनके दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं, और जो भी उनको सहायता की ज़रूरत पड़ रही है हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। देखिए, निकाय चुनाव में प्रचार कल शाम
बंद हो जाएगा। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोटरों को रिझाने की कोशिश जी जान से कर रहे हैं। निकाय चुनाव में इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रांची के मोरहाबादी इलाके के वार्ड नंबर 3 में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए सड़कों पर निकली और डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आई। महिलाओं को मौका देकर इलाके का विकास सुनिश्चित किए जाने की अपील महिलाओं ने लोगों से की। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। झारखंड में निकाय चुनाव के दौरान आधी आबादी यानी महिलाओं का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरें आप देखिए कि ये वो तमाम महिलाएं हैं जो इस निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए सड़कों पर है, अपनी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए आई हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब जो चुनाव का भोपू है कल वो अंतिम दिन है और कल वो थम जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वार्ड संख्या 3 की प्रत्याशी हैं। आप निकाय चुनाव में आई हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास कर रही हैं? महिलाओं के लिए मैं तो पहले बताती हूँ कि मैं वार्ड 3 से रूपम कुमारी झा खड़ी हो रही हूँ। मैं पहले भी सामाजिक कार्य करते आई हूँ, मेरा एनजीओ भी चलते रहा, तो महिलाओं के लिए मैंने बहुत सा काम किया है। बहुत जगह मैंने सिलाई सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट खोला है, उसका ब्यूटिशियन कोर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया हातमा बस्ती में। मेरे एनजीओ में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं और बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। इनकी चेयरपर्सन जो है ख्याति मुंजाल मैम है ना, तो हम लोग सबको शुरू से महिलाओं के प्रति काम कर रहे हैं। ये वार्ड 3 से तो रूपम झा की जीत निश्चित है। ये हमारा एकदम हम संकल्प लेके बैठे हैं और इनका जीत बहुत, क्योंकि ये बहुत अच्छी जो है समाज सेविका हैं, बहुत काम की हैं, तो इनकी तो जीत पक्की है और होना भी चाहिए। और हमारे जितने मैं गुजारिश करूंगी हमारे वार्ड 3 से जितने भी जो वोटर्स हैं, प्लीज आइए, आगे आइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका वार्ड 3 अच्छे से जो है जगमगाए, अच्छा उसमें विकास हो, उसमें कुछ परिवर्तन हो, तो वो परिवर्तन जो है करने वाली जो है वो सिर्फ रूपम झा है और कोई नहीं है। इस बार बदलाव संभव है रूपम झा के जरिए, इसीलिए हमें चिन्ह भी वही मिला है, साइकिल पंप। इस पंप के साथ रूपम झा ने ठाना है कि विकास की हवा पूरे वार्ड नंबर 3 में भरना है। इस बार रूपम झा की जीत निश्चित है। ये तो आप इनके साथ हैं तो आप कह रहे हैं? नहीं, उनके काम, हमने इनके साथ आज 20 साल से जुड़ी हुई हैं। इनके काम ऐसे हैं कि इनके सारे छोटे तबके के, ऊंचे तबके के जितने लोग हैं, हम लोगों ने इन्होंने काम किया। आज ये खड़ी हुई है इसलिए नहीं, इन्होंने बहुत काम किया है, तब इनको हमने उत्साहित कर। बिल्कुल, तमाम जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि आधी आबादी यानी महिलाओं को जो जिम्मेदारी इस बार नगर निगम में मिल रही है, तमाम लोग जो हैं वो चुनावी मैदान में बड़े ही फिट साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18। नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता के साथ साथ प्रत्याशियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। प्रत्याशी अलग अलग अंदाज में प्रचार कर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चाईबासा में नगर परिषद अध्यक्ष पद के जेएमएम समर्थित प्रत्याशी नितिन प्रकाश भी अलग अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो शहर के सभी 21 वार्डों में घूमकर लोगों की समस्याएं दर्ज कर रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद वादों को पूरा करने का भरोसा भी दे रहे हैं। चाईबासा में नगर निकाय चुनाव की चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है तो प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर दिन रात जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। अभी झामुमो समर्थित प्रत्याशी नितिन प्रकाश हमारे साथ है, हम उनसे बात करते हैं। भैया, प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, लोगों का रुझान कैसा मिल रहा है आपको? देखिए, मैं तो लगातार 10 दिनों से प्रचार कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिन प्रतिदिन जनसंपर्क के दौरान हमारा समर्थन बढ़ रहा है, लोग हमें बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं और माताओं बहनों का आशीर्वाद भी निरंतर प्राप्त होता जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। और मैंने जो एक चीज खास कर किया है कि मैं खाता 21 वार्डों में मैंने दिया है कि वादे सिर्फ बोलकर नहीं होगी, वादे लिखित तौर पे मैंने दिया है। अब देखना है कि लोग किसके पक्ष में वोट करते हैं और 23 फरवरी को जब चुनाव होगा और उसके बाद 27 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो वो परिणाम किसके पक्ष में होंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। नगर निकाय चुनाव को लेकर कोडरमा में भी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बैनर, पोस्टर और प्रचार गाड़ी के साथ साथ प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान चलाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कोडरमा नगर पंचायत अध्यक्ष के कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार
फिर बीजेपी ने कांति देवी पर भरोसा जताते हुए उन्हें समर्थन दिया है। वहीं चुनावी शोर के बीच सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। मैंने जो काम किया है वो दिख रहा है और जो अधूरा है वो मैं पूरा फिर से करूंगी, क्योंकि हम लोग का कार्यकाल 6 साल बीत गया है, तो उसके वजह से हम लोग का 2020 में ही कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके लिए कुछ काम जो है रोड है या नाली है, हर लोगों के सुख दुख में रहा हूँ और इसका मुझे फल मिल रहा है, इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। लोगों के दिलों से आवाज आ रही कि एक विकल्प के रूप में वो अपने बेटा और भाई को चुन रहे हैं। पूरी तौर पे आम लोगों के बीच काफी उत्साह है, लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुट रहे हैं। कोडरमा नगर पंचायत के अंदर दुमका में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अमिताभ रक्षित ने जलापूर्ति योजना पर सवाल उठाए, जबकि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अजय कुमार झा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विधायक सांसद की मौजूदगी पर उठे सवालों के बीच अजय झा ने इसे मैन टू मैन मुकाबला बताया। उन्होंने कहा कि जीत मिलने पर साफ सफाई और जलापूर्ति सुधार उनकी पहली प्राथमिकता होगी। दुमका में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं और वर्तमान में 18 प्रत्याशी मौजूद हैं और उसमें से एक मिक्की झा, अजय कुमार झा डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं। उनके साथ भारी समर्थक और कई महिलाएं भी उनके साथ डोर टू डोर कैंपेन में जुटी हुई हैं। हम मोहल्ला में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मतलब बोलो भैया जाइए ना, आप क्यों आए यहाँ, आप जाइए, बोले नहीं हमको जाना है, आज जा रहे हैं, तो समर्थन भरपूर है। क्या लगा इसमें? नहीं देखिए होता क्या है, मैन टू मैन है यहाँ लोग, सबसे मिले जुले हैं। मंत्री लोग आते हैं पार्टी के नाम पर, इसके नाम पर, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत रिलेशन आपको काम आता है। अगर कोई नेता लड़ते हैं इलेक्शन लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई मजबूत कार्यकर्ता को पकड़ते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम उधर वोट दिलाओ, इधर वोट दिलाओ। यहाँ है कि नहीं, हमको व्यक्तिगत रिलेशन मैन टू मैन सबसे है। लगातार जो है चुनावी कैंपेन में डोर टू डोर लोगों के घर जा रहे हैं और मिल रहे हैं। हालांकि 23 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो मतदान है वो किसे मिला है और नगर अध्यक्ष की कुर्सी जो है किसे सौंपेगी जनता। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। पलामू के मेदिनी नगर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजेपी समर्थित महापौर प्रत्याशी अरुण शंकर के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद विष्णु दयाल राम समेत कई नेता मौजूद रहे। सभा से पहले रघुवर दास बागी प्रत्याशी जयश्री गुप्ता के घर पहुंचे और समर्थन की अपील की। उन्होंने जेएमएम सरकार पर चुनाव में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। शहर भयमुक्त रहे और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग दबंगई से अपराधियों के साथ साठगांठ करके प्रशासन का सहयोग लेकर जो मुझे सुनने में आ रही है कि जनता का मत को छीनने का प्रयास है, वार्ड परिषद पे खड़ा होने नहीं दिया जा रहा। धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जहां कई उम्मीदवार काफिलों और संसाधनों के साथ प्रचार में जुटे हैं, वहीं कुसुम देवी सादगी से बेटे पिंटू के साथ बाइक पर वार्ड घूमकर समर्थन मांग रही हैं। पिंटू हाथ में झंडा, पैम्पलेट और सीटी लेकर लोगों को चुनाव चिन्ह व क्रम संख्या बता रहे हैं। उनका अनोखा प्रचार लोगों का ध्यान खींच रहा है। हमारा विधानसभा से 2 बार निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ चुका हूँ। एक ही चुनाव चिन्ह सेव छाप पर के, जिसमें कई क्षेत्रीय पार्टी को मैंने मात दिया और पूरे बगमारे में चर्चा का विषय बना रहा है। अभी धनबाद नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी क्रम संख्या 5 चुनाव चिन्ह बैंक छाप कुसुम देवी जी मेरी माता जी हैं। मैं 55 वार्ड में घूम करके प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो ठीक लग रहा है प्रचार तो ठीक लग रहा है। देखिए चुनाव अब होने वाला है तो देखिए क्या होता है। जरूरी है, देखिए जो प्रत्याशी जो अच्छा होगा उसी को वोट देगा। अब ईमानदार हो तब जीते, जो ईमानदार होगा उन्हीं को वोट देंगे साहब।
धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच सांसद ढुल्लू महतो और बीजेपी के पूर्व विधायक सह मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग अब खुलकर सामने आ रही है, जिससे चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। सिर्फ चुनाव में आए और चुनाव जीतकर व्यक्तिगत स्वार्थ के लेकर, कुछ अपने लोगों के स्वार्थ के लेकर चुनाव लड़ना बहुत गलत है, पाप है, अपराध है। जनता जनार्दन होता है और भगवान जनता के रूप में भगवान है। जनता भगवान के रूप होता है और उनसे धोखा देना, उनसे झूठ बोलना, उनसे प्रेम करना भगवान प्रभु श्री राम जी कभी माफ नहीं करेंगे। बोकारो के चास नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। मेयर पद पर उम्मीदवार उमेश ठाकुर के पक्ष में जेएमएम जिला कमेटी ने सड़क पर उतरकर अपने समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उमेश ठाकुर ने कहा, जनता हमें मौका देगी तो हम अगले 5 साल में नगर निगम को बेमिसाल बनाकर दिखाएंगे। 5 साल बेमिसाल देखिए रहे, बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर खाली लग रहा है, यही है 5 साल बेमिसाल। और कहीं गली में, कहीं रोड में कहाँ कुछ बना हुआ, नाला है न कुछ है, आप लोग देखिए रहे हैं। हम तो रोज दिखाते हैं, हर वार्ड में घूमते हैं, खाली कचरा नजर आता है, कुत्ता बिल्ली रोड में नजर आता है और रोड के ऊपर नाली चल रहा है। ऐसा स्थिति है यहाँ पे। अपील करेंगे एक बार हमको मौका दे, फिर हम दिखा देंगे कि चास नगर निगम को कैसे बनाना है और कैसे संवारना है और 5 साल बेमिसाल कैसे करना है। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित प्रत्याशी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो विकास पुरुष जो पूरे राज्य में करके दिखाए हैं, उसको देख करके विपक्षी दल जो है ना घबरा चुके हैं और 23 तारीख को आपको जो है ना देखने को मिलेगा। धनबाद नगर निगम के चुनावी माहौल में विधायक राज सिन्हा कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से विधायक चुनावी माहौल में ढले हुए नजर आ रहे हैं। मिर्ची ले लो भाई, मिर्ची ले लो, गलियों और चौराहों पर विधायक बोलते नजर आ रहे हैं। विधायक का यह अनोखा अंदाज लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। विधायक अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों पर लोगों से संजीव कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। कहीं से जायज नहीं ठहरा।